हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस नित्यम भागवत सेवया, इस श्रीमद् भागवतम की नित्य कक्षा में जो चल रही है अभी। तो अभी हम हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक आज। तो आज का जो श्लोक संख्या है वो है प्रथम स्कंद का चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक। तो कल हमने चर्चा की श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक पे। वो इस प्रकार था, थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड तैयार कर देते हैं फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो ये था शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदतो वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुकः। तो कौन पूछ रहा है? शौनक ऋषि पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? सूत गोस्वामी से। कल का जो श्लोक था सूत सूत महाभाग, दो बार बोल दिया सूत सूत, है ना। जैसे हम बहुत उत्सुक हो जाते हैं किसी चीज के लिए तो क्या करते हैं? दो बार बोलते हैं, है ना। किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, अरे दो बार उसका नाम लेंगे। तो क्या हो गया? शौनक आदि जो ऋषि हैं, है ना, वो क्या किए थे जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो नैमिषारण्य करके एक जगह है। तो नैमिषारण्य को ऐसा माना जाता है कि वो इस पूरा जो ब्रह्मांड है उसका केंद्र है। तो केंद्र में क्या होता है? केंद्र में कोई भी चीज की जाती है उसका प्रभाव पूरे, जैसे एक सर्कल है, मान लीजिए वृत्त बोलते हैं ना, वृत्त, एक वृत्त है ना। तो वृत्त का सर्कल होता है ना सेंटर। तो सेंटर में अगर कोई चीज की जाती है तो सबको लाभ मिलता है बराबर से, क्योंकि बराबर डायमीटर, उसका व्यास बराबर है ऐसा। तो नैमिषारण्य जो स्थान है ऐसा माना जाता है, जैसे चक्का होता है ना, चक्के का बीच का भाग होता है ना, जैसे टायर का बीच का एकदम भाग होता है, उस वो नैमिषारण्य है। तो वहाँ पे वो लोग बैठ गए क्या करने के लिए? बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया। 1000 साल तक वो यज्ञ चलता है ना। बैठ गए, लेकिन यज्ञ करते करते क्या हो गया? धुआं उड़ते उड़ते वो लोग काले हो गए, लेकिन कुछ नहीं, है ना। यज्ञ करने पर सामग्री बहुत लगती है, घी लगता है, लगता है, लेकिन लाभ कुछ नहीं हो रहा। यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं? कलयुग में ऐसे जीवन आने वाले हैं जो मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य है उपादृता। तो कलयुग में कैसा है जीव? भाग्य भी मंद है, भाग्य भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। रोज का टेंशन, कभी पीठ दुख रही, कभी पेट दुख रहा है, कभी टांग, कभी बुखार, है ना, कभी टाइफाइड, कभी मलेरिया, है ना कुछ चलता रहता है। अच्छा चलो, शारीरिक कष्ट नहीं है तो मानसिक कष्ट रहेगा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, है ना कुछ चलता रहता है। और फिर तन से सुखी तो फिर मन से दुखी, तो दोनों से सुखी तो धन से दुखी, कुछ नहीं है तो धन नहीं है, तो ये सब चलता ही रहता है। तो उन्होंने पहले देख लिया कि आगे जो कलयुग के जीव आने वाले हैं बहुत विशेष है, क्योंकि इस संसार में एक जेल है ना, जेल है। तो जेल में देखिए, जेल में भी सेल होता है अलग अलग, एक स्पेशल सेल होता है ना, उसमें वीआईपी लोगों को रखा जाता है। एक होता है थोड़ा मीडियम साइज का, है ना, उसमें थोड़ा कम फैसिलिटी होता है। एक होता है एकदम गया गुजरा, जिसमें क्या है, एक टॉयलेट होगा तो 100 उसमें लाइन लगाने वाले होंगे, है ना। तो क्या होता है? कैदी के हिसाब से ही होता है ना, कैद में भी। उसी प्रकार ये जो संसार है ये कैद खाना है। जो जीवात्माएं भगवान से विरोध की, हम भगवान को केंद्र में नहीं मानेंगे, वो क्या हुआ? इस संसार में उनको फेंक दिया। फेंक नहीं दिया, अपने आप गिर गए वो, क्योंकि हमको भगवान के साथ नहीं रहना है ना। हमको भगवान को केंद्र में नहीं मानना है, हमको भगवान का स्मरण नहीं करना है। तो नहीं करना है तो कोई ऑप्शन तो है नहीं। या तो आप क्या करिए, अच्छे नागरिक बन के जो देश का कानून है उसको मानिए, नहीं मानते हैं तो क्या होगा? एक कैद खाना होता है। भगवान हालांकि बनाना नहीं चाहते हैं ना, तो गवर्नमेंट कोई बनाना चाहती है। कितना खर्चा है, कितना पुलिस रखो, कितना उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट आता है, बनाने का कॉस्ट, सब कुछ होता है ना, फिर खिलाना भी पड़ता है उनको। ऐसा नहीं कि हाँ भाई छोड़ दिया मर जाएंगे, नहीं। तो कितना, कौन गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नमेंट चाहती है? उसी प्रकार भगवान भी नहीं चाहते, लेकिन हमने इच्छा किया, हम क्राइम किए। क्राइम क्या है? जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। जीव का एकमात्र स्वरूप है भगवान का दास। अब वो अगर वो नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो किसी काम का नहीं है। जैसे कि नट है, एक मशीन में लगा है, उसका काम ही वही है, तब से करोड़ों की मशीन चल रही है। अब वो नट बोले कि नहीं हम ही चला रहे हैं मशीन को, हम अलग हो जाएंगे, मशीन सारा भोग करती है, तो अलग हो जाएंगे तो क्या होगा? रास्ते पे पड़ेंगे, कोई इधर लात मारेगा, कोई इधर लात मारेगा, वो हमारी हालत है। तो कलयुग का जो जीव रहता है ना,
सब जीव जो है समान है, जीवात्मा समान है, लेकिन क्या होता है जैसे भौतिक संसार में गिरता है तो कर्मों के हिसाब से वो क्या बनता है, छोटा बड़ा हो जाता है। उसका बुद्धि जो है ना, उसका जो चेतना है वो भ्रमित हो जाता है। जो चेतना भ्रमित हो जाएगा तो क्या होगा, उसका जो चेतना है पूर्ण रूप से विकसित ना होकर धीरे 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 कम हो जाता है कर्मों के हिसाब से। पहले सबका चेतना एक रहता है। ऐसा भागवतों में वर्णन आता है, जीवात्मा जब पहली बार गिरता है ऊपर से तो ब्रह्मा जी बनता है। हम सब ब्रह्मा जी बने हुए हैं एक एक बार। लेकिन फिर ब्रह्मा जी बन के भी हमने क्या सोचा, ऊपर जाने का नहीं सोचा, अरे क्या है बहुत जंजाल है, फिर नीचे गिरे क्योंकि वो ब्रह्मा का कर्म हमारा खत्म हो गया। तो फिर नीचे गिरे तो देवता बने, फिर देवता से और नीचे गिरे, फिर कुछ और बने होंगे, फिर धीरे 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 गिरते 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 फिर मनुष्य योनि में आए, फिर मनुष्य में भी कुछ ऐसा कर्म किया, फिर धीरे धीरे 84 में फंस गए। तो ये जीवात्मा कब से फंसा हुआ है कोई नहीं जानता। अब हम बोल नहीं सकते हम इतने साल, करोड़ साल, अरब, कब से है नित्य शाश्वत, शाश्वती समझ लीजिए उसको। कैसे, उसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती। जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन है, ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 घंटे होते हैं, है ना। एक घंटे में एक मनु होता है। एक मनु की उम्र कितनी है पता है, उतनी एक इंद्र की उम्र होती है। तो एक मनु की उम्र कितनी है, चतुर्युग जब 72 बार बीत जाता है तो एक मनु उतना जीता है। तो सोचिए उतना 14 घंटा और 14 घंटे की रात सो जाते हैं ब्रह्मा जी। तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हम कब से गिरे हैं। तो क्या हो गया, हम गिर गए। तो फिर सरकार ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, एक कैद खाना बनाया। अब कैद खाने में कर्मों के हिसाब से क्या होता है, युग के हिसाब से लोग आते हैं। सतयुग वाले भी कैदी ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत महान है, क्योंकि भौतिक जगत में गिरा हुआ है तो कैदी ही है वो। लेकिन उनका फैसिलिटी जरा अलग है, उनको ज़्यादा उम्र है, ज़्यादा भोग करने का है ना साधन है, और ज़्यादा सुविधाएं हैं। लेकिन कलयुग में क्या कोई सुविधा ही नहीं है। फिर द्वापर में थोड़ा और कम हुआ, त्रेता में और कम, इस युग में द्वापर तीसरे नंबर पे आया। नहीं तो हर बार, क्योंकि 7वें मनवंतर के 28वां जो चतुर्युग रहता है उसमें उल्ट पटांग हो जाता है, थोड़ा आगे पीछे। बाकी ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, फिर कलयुग आता है। त्रेता मतलब तृतीय, ऐसा। तो ये कैलकुलेशन है। तो क्या हुआ, सतयुग वालों को सबसे ज़्यादा है, द्वापर वालों को उससे कम, त्रेता वालों को उससे कम, और सबसे कम है कलयुग वालों को। तो शौनक आदि ऋषियों ने देखा कि आगे ऐसे ऐसे लोग आने वाले हैं जिनका कुछ नहीं हो सकता, भगवत चेतना तो उनकी है ही नहीं, तो उद्धार कैसे होगा। और कष्ट बहुत है, इतना कष्ट है ना, अगर व्यक्ति जो घर चलाता है वो समझ सकता है। एक घर चलाना आजकल मुश्किल हो रहा है, इतना हर जगह लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जहाँ से न्यूज़ आता है कुछ अच्छा न्यूज़ नहीं आता कि कुछ अच्छा हो। आप न्यूज़पेपर देखिए, घटना वही है, खाली नाम और उसका प्लेस, स्थान चेंज हुआ है बस। देखिए रोज वही खबर आती है, इसका मर्डर हो गया, इसने घोटाला कर दिया, यहाँ पे रेप हो गया, खाली नाम और जगह अलग है, बाकी सब सेम है। तो ये जिएंगे कैसे, उनको चिंता होगी। तो ये साधुओं का स्वभाव होता है। साधु लोग क्या करते हैं, वो अपने लिए तो अपना तो भक्ति भजन कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की भी चिंता करते हैं। तो दूसरों की चिंता करके शौनक आदि ऋषियों ने विचार किया। क्या विचार किया, ऐसे बहुत सारे हैं वो लोग, एक नहीं है, शौनक विशेष है उसमें, शौनक लीडर है। तो शौनक का नाम बार बार आता है। तो शौनक जो मुनि है उन्होंने विचार किया, सब ने बैठ के, साधुओं ने, कि क्या किया जाए। तो बोले नैमिषारण्य स्थान है, वो केंद्र है पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का, वहां पे बैठ के यज्ञ करेंगे तो सब जगह क्या होगा, बराबर बेनिफिट जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, वृत्त के अंदर केंद्र होता है, केंद्र से आप करेंगे तो बराबर बराबर जाता है वहां पे, यहाँ करेंगे तो वहां ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो बैठ गए करने, लेकिन यज्ञ करने में कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। ऐसा वर्णन आता है, यज्ञ कर करके उनका मुंह काला हो गया, इतना धुआं उठ उठ के, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो फिर उन्होंने सोचा कि अभी क्या किया जाए। तो तभी सूत गोस्वामी वहां पे आ गए, है ना। और सूत गोस्वामी का हमने वर्णन सुना ही है। सूत गोस्वामी जो है रोमहर्षण के पुत्र, और रोमहर्षण के पुत्र होने के कारण क्या है, उनके पिताजी को बलराम जी ने उनका वध कर दिया, क्योंकि उन्होंने, बलराम जी जो है आदि गुरु हैं, और पुराणों का पूरा अधिकार जो था रोमहर्षण के पास था। लेकिन रोमहर्षण एक बार कथा कर रहे थे लेकिन उठे नहीं, बलराम जी आ गए थे। तो बलराम जी ने एक घास का तिनका तोड़ा और ऐसा मारा, वो मर गए। तो अभी ब्रह्म हत्या हो गई, और सब ऋषि मुनि कथा सुन रहे थे, बोले अरे आपने ये क्या कर दिया, ये तो इतना अच्छा पुराणों का पूरा व्याख्यान करते थे, क्योंकि पुराणों का पकड़ जो था उनके पास बहुत था, तो कौन करेगा। तो बोला ये है ना सूत, है ना। तो सूत गोस्वामी जो थे वहां पे वरदान दिया बलराम जी ने। फिर वो सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुनाई थी तो वहां पे उन्होंने कथा सुनी थी, है ना। और मैंने पिछली बार भी बताया था कि परीक्षित महाराज ने क्या किया था, दर्शन जो था कहाँ किया था, गर्भ में।
लेकिन ऐसा नहीं बोले, अरे सुखदेव गोस्वामी ने कभी दर्शन किया नहीं, ऐसा व्याख्यान आता नहीं है। लेकिन क्या बोले सूत गोस्वामी, सूत गोस्वामी को उन्होंने परीक्षित महाराज क्या बोले सुखदेव गोस्वामी को, उनसे कथा सुने। क्यों सुने? क्योंकि भगवान को देख के नहीं पहचाना जा सकता, न तो देख के जा सकता है। जब तक हम भगवान के रूप गुण लीला, सबसे पहले गुण सुनने चाहिए, रूप अपने आप प्रकट हो जाता है। इसीलिए सुनने पे ज्यादा बल दिया जाता है। आप देखिए और कुछ करिए ना करिए, सुनेंगे तो अपने आप ही नाम जप में मन लग जाएगा अपने आप ही। क्योंकि क्या होगा, जैसे नाम जप करने के कुछ लीला स्मरण आ जाएगा तो मन उसमें चला जाएगा। तो नाम से रूप, रूप से गुण, गुण से लीला अपने आप प्रकट होती है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया था, परीक्षित महाराज को जब श्रीमद् भागवतम सुनाई थी तो ये बैठे थे, कौन? सूत गोस्वामी। तो सूत गोस्वामी से अब पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषि, कल हमने उस पर चर्चा किया था, सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर, कि हे सूत गोस्वामी, 2 बार बोल दिया एक्साइटमेंट में, बहुत इतना आतुरता है सुनने की, कि हे सूत गोस्वामी, हम लोग इतने सालों से यज्ञ कर रहे हैं यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, और कुछ बदला ना बदला, लेकिन हमारा रंग बदल गया, इतना यज्ञ कर करके रोज काले पड़ गए हम लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कितना बड़ा यज्ञ कर लीजिए कुछ नहीं होगा। तो जीवात्मा ने क्या किया है, देखिए एक ही प्रॉब्लम है, बाकी यज्ञ पूजा ये तो ठीक है, एक ही प्रॉब्लम है, वो है एटीट्यूड का प्रॉब्लम। अगर वो बदल जाएगा आपकी मानसिकता, बस वही प्रॉब्लम से तो हम गिर गए, बाकी कुछ नहीं है। भगवान को यज्ञ तप दान ये कुछ नहीं चाहिए, वो तो आपकी चेतना को शुद्ध करने के लिए। वो क्या है कि कृष्ण केंद्र में है, बस वो कुछ भी करिए। अभी क्या है, जीवात्मा भगवान से द्वेष करता। कैसे? एक द्वेष होता है डायरेक्ट द्वेष करना, एक द्वेष होता है कि भगवान जो किए वो हम करेंगे। कैसे? हमारे मन में द्वेष आया, सारा ये भोग कृष्ण ही क्यों करता है ना, कृष्ण ही क्यों भोग करता है, इसको पहले क्यों भोग लगता है, हमको भी लगना चाहिए, हमको भी हीरो बनना है, क्योंकि असली हीरो भगवान है। तो इसलिए हम भौतिक जगत में गिर गए, भौतिक जगत में गिरे तो हम कर कुछ नहीं सकते हैं। लेकिन क्या है, भगवान ने बोला ट्राई करके देखो, मैं ऐसा निर्माण कर दूंगा। हालांकि कुछ है नहीं ऐसा कि मेरे सिवा तुम भोग कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं एक, भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान ने थोड़ा सा इंडिपेंडेंस, थोड़ी सी स्वतंत्रता जो है जीवात्मा को दी हुई है चॉइस करने की। तो भगवान ने बोला ठीक है आप जाइए, आपके लिए मैं पूरा अरेंजमेंट करता हूँ कि आप भोग करिए। लेकिन आप कर नहीं पाओगे, जब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, जब पूरी तरह से धराशायी हो जाओगे कि हम नहीं कर सकते, तब फिर मेरी तरफ देखोगे तो मैं ले लूंगा वापस। लेकिन तब तक, क्योंकि जीवात्मा जाना नहीं चाहता, वो जिद्दी है, बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, हम क्यों करें आपके साथ भोग, है ना, आप ही क्यों पूरा भोग करें। तो भगवान बोले ठीक है, इस मटेरियल वर्ल्ड की रचना की, इस भौतिक संसार की। तो भौतिक संसार की रचना करने के बाद क्या है, ऊपर से फेंक दिया, है ना, फेंक दिया ना, मतलब हम अपने आप ही गिरे, उसको फॉल डाउन बोलते हैं। तो वो गिरने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, अब भगवान तो टोटली हम भूल गए, अब हमको अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि वही इच्छा है ना। तो अपने लिए हमने क्या शुरू किया, कुछ ना कुछ हम करते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट भोग, एक होता है धार्मिक भोग। धार्मिक भोग में क्या करता है आदमी, देखिए खाना बनाया उसने, उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेता है, नींबू का टेस्ट लेने के लिए, है ना। तो क्या होता है, अभी भोग करेंगे तो क्या होगा, लोग बोलेंगे अरे कितना भोगी है ना, निंदा करेंगे। देखो कोई मानता नहीं किसी धर्म को, तो क्या करते हैं, धर्म की आड़ में भोग करते हैं। कैसे? अभी जैसे गरबा चलता है, गरबा का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, रासलीला से है। रास किया था ना भगवान ने शरद पूर्णिमा पे, तो रास में देखिए वैसे डंडा लेके वैसे डांडिया करते हैं उसको। हालांकि दुर्गा देवी और इसमें कुछ है नहीं, वो मैं बताऊंगा दुर्गा क्या है। दुर्गा कौन है, जैसे जेलर रहता है ना किसी जेल का, तो दुर्गा जी जो है दुर्ग है, ये दुर्ग दुर्गम स्थान। अब महाराष्ट्र वगैरह में जाइए बहुत बड़े बड़े दुर्ग हैं, शिवाजी महाराज का दुर्ग। तो दुर्ग जो था एक पहाड़ी पे बनाया जाता था, ताकि ऊपर नीचे से कोई ऊपर नहीं चढ़ पाए, और वहां पे वो प्रोटेक्टेड रहे, जो राजा है उसकी प्रजा है। तो दुर्ग का अर्थ होता है दुर्गम स्थान, है ना, जहाँ पे कोई जा ना सके और निकल भी नहीं सके, ऐसा है। तो दुर्गा मतलब जब भगवान ने अपनी माया शक्ति को कहा कि आप इसमें क्या करो, कोई निकलने ना पाए यहाँ से जब तक शुद्ध ना हो, उसको दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी इस भौतिक जगत की। और भगवान ने वरदान भी दिया है कि मेरे से भी ज्यादा भक्त आपके होंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे, वरदान, आप भौतिक इच्छाएं पूरी करेंगे, जिसके लिए तो भेजा है मैंने। तो दुर्गा क्या करती है, दुर्गा के पास त्रिशूल है ना, तो क्या करती है, अब भौतिक जगत में त्रिशूल का अर्थ क्या है, सत्व रजस और तमस, 3 गुण है। दुर्गा देवी क्या करती है, अभी यहाँ पे सब अच्छा लगेगा तो क्या होगा, कोई जाना नहीं चाहेगा, तो दुर्गा देवी क्या करती है, त्रिशूल मारती है। त्रिशूल मारती है तो इतना परेशान करती है, कृपा है वो दुर्गा देवी की। अगर देखिए जेल में मार पड़ रही है तो क्या है,
उसके लिए तो भेजा गया है ना, मार इसलिए पड़ रही कि सुधरो, फिर से ना आना पड़े। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये अभी ये मार पड़ रही है ना, जो मार रहा है ना उससे प्रार्थना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसको आदेश देने वाला कोई और है, कोर्ट से ऑर्डर आया तभी तो उसको सजा मिली है ना। तो हम क्या करते हैं, जेलर को हमको माफ कर दीजिए, हमें कर देंगे, हाँ ठीक है माफ कर दीजिए, लेकिन सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अभी 10 साल सजा है तो बहुत मारता है। तो दुर्गा देवी को हम क्या करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, तो दुर्गा देवी और कृपा करती है। और कृपा मतलब और मारेगी और भोग देगी, और भोग देगी तो क्या होगा, और कष्ट आएगा। आप देखिए रसगुल्ला खाएंगे, कितना खा सकते हैं, 1 2 3, आपके सामने प्लेट रख जाए, आप खाते जाएंगे, डायबिटीज हो जाएगी, फिर एक भी नहीं खा पाएंगे। तो शरीर जो है ये भोग के लिए नहीं दिया गया, ये कष्ट के लिए दिया गया, हमको ऐसा लगता है। तो दुर्गा देवी का जो, फिर हम क्या करते हैं, प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में बता रहे हैं दूसरे अध्याय में, लोग क्या करते हैं, वो ही जो धर्म की आड़ में भोग करते हैं। धर्म की आड़ में कैसे भोग करते हैं, मैं एक बार भागवत पढ़ रहा था, तो भागवत में शुरू में आता है, बुरा मत मानिएगा, कि भक्ति देवी कहाँ प्रकट हुई, साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में आके थोड़ा बहुत पालन पोषण हुआ, गुजरात में आके वृद्ध हो गई। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, गुजरात में आके वृद्ध क्यों हो गई, गुजराती लोग तो इतना ये करते हैं, है ना, इतना धर्म का पालन करते हैं, क्यों करते हैं। तो वृद्ध इसलिए हो गई क्योंकि वो क्या है, शुद्ध भक्ति का ये नहीं होता, वो क्या करते हैं, धर्म की आड़ में भोग करते हैं। जैसे अभी डांडिया चल रहा है, डांडिया असली में कौन किया, कौन किया, भगवान श्री कृष्ण किए, शरद पूर्णिमा पे रास बोलते हैं उसको। रास का अर्थ क्या है, जिसमें रस हो। जब आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही रास कहा जाता है, वो किसी स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है। जब आत्माएं भगवान से मिलते हैं उसको रास लीला कहा जाता है या रास कहा जाता है। तो वो जो गोपियां हैं वो बहुत उच्च श्रेणी की भक्त हैं, तो शरद पूर्णिमा में भगवान ने उनसे रास किया। आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग या रास कहा जाता है, वही रास लीला। तो क्या 10 स्कंद बहुत पढ़ते हैं गुजरात में, बहुत पढ़ते हैं, बाकी 9 स्कंद नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें तत्व है, तत्व समझ भी नहीं आता है और नींद आती है। तो 10वें स्कंद में डायरेक्ट कहाँ, पंचाध्यायी जो रास लीला है ना, वहाँ पे सीधा चले जाते हैं। और वहाँ पे क्या है, वो हृदय है भागवत का, वहाँ पे रास हो रही है। तो हम भी रास खेलेंगे, वही भावना, देखिए कहाँ की भावना, भगवान, हम भी रास करेंगे क्योंकि भगवान ने किया ना, बस वही। इसलिए भक्ति यहाँ क्या हो गई, वृद्ध हो गई। ज्ञान और वैराग्य कहाँ पे पड़े थे, वृंदावन में, आखिरी सांसें गिन रहे थे। नारद मुनि आए, देखा एक स्त्री बैठी है बुढ़ी, उसके 2 पुत्र मर रहे हैं। ये भागवत से पहले का जो महात्मा है ना, पद्म पुराण में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे हमारे इस्कॉन के भागवत में तो डायरेक्ट चालू हो जाता है, सुत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, लेकिन उसमें पूरा महात्मा है। नारद मुनि जो है वो देखते हैं वृंदावन में जा रहे हैं तो एक बुढ़ी औरत बैठी और रो रही है, और उसके 2 जवान पुत्र पड़े हुए हैं, मर रहे हैं, जैसे मरने वाला होता है ना आदमी, आखिरी सांस चल रही है। बोले क्या हो गया, आप कौन है देवी, अरे बोला मैं भक्ति देवी हूँ, मेरा उदय जो था द्रविड़ देश में हो, द्रविड़ देश मतलब साउथ इंडिया, वहां से मैं पली बड़ी आई, महाराष्ट्र में थोड़ा रही, महाराष्ट्र में संत तुकाराम अच्छे संत हुए, उन्होंने थोड़ा मेरे को पालन पोषण किया। गुजरात में आके मैं तुरंत वृद्ध हो गई, ये उसमें वर्णन है। तो क्यों वृद्ध हो गई, क्योंकि यही कारण है। ऐसा भक्ति करेंगे आपको लगेगा कि भैया, लेकिन वो क्या है, शुद्ध भक्ति। तो क्या हो गया, वो वृद्ध हो गई। और ज्ञान और वैराग्य मर गए, मतलब ऑलमोस्ट मर गए। ज्ञान वैराग्य तो है ही नहीं, ना तो ज्ञान है ना वैराग्य है। आप बोलिए घर छोड़ने को, कभी नहीं छोड़ेंगे। तो तीर्थ यात्रा भी निकालेंगे तो अपना 4-5 बस निकालेंगे साथ में, उसमें भी खाने पीने का। तो उसमें क्या है, भक्ति है लेकिन वृद्धावस्था में है, प्राण नहीं है उस भक्ति में, है ना। हर चीज का बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहेगा, इतना बड़ा लाखों का बड़ा श्रीनाथ जी का ये रहेगा, बातें सुनेंगे बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन वो क्या होगा, उसकी आड़ में सिर्फ भोग होगा। तो इसलिए क्या हो गया, वृद्ध हो गए। फिर नारद मुनि ये भागवत सुनाए थे, ठीक है। नारद मुनि ने भागवत किसको दिया था पता है आपको, सबसे पहले नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया था, फिर व्यासदेव से आगे सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव से सुत गोस्वामी, ऐसे चल रहा है। देखिए फिर शौनक आदि को सुना है, सुत गोस्वामी, ऐसे भागवत चल रहा है। तो वहां पे जब ही अरे गीता का पाठ भी कर दिया किसने, नारद मुनि ने, फिर भी उठे नहीं। तो नारद मुनि परेशान हो गए, अरे गीता सुन के भी ये लोग उठ नहीं रहे, क्या होगा इनका, एक कलयुगी जीव का भक्ति जागृत कैसे होगा, गीता सुन के भी नहीं हो रहा था, ऐसा वर्णन है इसमें। तो पूरा गीता सुना दिया, व्याख्या कर दिया, फिर भी नहीं उठ रहे। अरे गीता के इतना शक्ति है लेकिन भक्ति जागृत नहीं हो रहा। गीता से तत्व जागृत हुआ, तत्व ज्ञान हुआ, लेकिन भक्ति जागृत नहीं होती। क्यों,
क्योंकि गीता का बहुत सैद्धांतिक नॉलेज है। उसके बाद गीता जो है अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट भागवत और पीएचडी है श्री चैतन्य चरितामृत। तो गीता देने के बाद भी सुखदेव नारद मुनि सोचने पड़ गए क्या दूं, तो उन्होंने फिर भागवत सुनाई। फिर वो ज्ञान और वैराग्य उठ के खड़े हो गए एकदम, और भक्ति देवी क्या हो गई, जवान। तो वही सूत गोस्वामी, सूत सूत महाभागा वदनो वदतांबरा कथाम भागवतीम पुण्याम यदाम भगवान शुक, जो भगवान शुकदेव ने सुनाई। कभी कभी साधु संतों को भी भगवान कहा जाता है, भगवान पधारी है ना, तो क्योंकि भगवान के भक्त हैं इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। तो भगवान शुक जो शुकदेव गोस्वामी ने सुनाया था ना, हे सूत गोस्वामी, हे सूत गोस्वामी, वो सुनाइए, वो हम सुनना चाहते हैं। वदनो वदतांबर कथाम भागवतीम पुण्याम, वो कथा सुनाओ। बाकी तो गीता तो हमने बहुत सुन लिया, कोई फर्क नहीं, यज्ञ भी करके देख लिया, कर्मयोग भी करके देख लिया, ध्यान योग भी, कुछ नहीं हो रहा, कुछ फलीभूत नहीं हो रहा, तो क्या करो, वो सुनाओ। क्या सुनाओ, भागवतीम पुन्नाम यदाह भगवान शुका, जो भगवान शुकदेव ने परीक्षित महाराज को सुनाया था। अभी देखिए परीक्षित महाराज को श्राप क्यों मिला, क्यों मिला है? हाँ, मतलब उसका कारण क्या था, क्यों डाला उन्होंने उसके गले में? हाँ, कली था, लेकिन उनको क्या हुआ था, प्यास लगी थी ना, बहुत प्यास लगी थी, और प्यास के कारण उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया। लेकिन वही शुकदेव, वही परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं, 7 दिन 7 रात मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, सिर्फ इस भगवत कथा का पान करूंगा। अब सोचिए पूरा का पूरा सीन ही चेंज हो गया। जिसके कारण श्राप मिला, कितने आधे घंटे की होगी प्यास, ज्यादा 1 घंटे की होगी, वो सहन नहीं कर पा रहे कि 7 दिन 7 रात क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं बिना खाए पिए बैठूंगा। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी सामने बैठे हैं। जो भागवत का कथा का पान है ना, वैसा है कि व्यक्ति का चेतना को विकसित करा जाता है। देखिए चेतना है, एक पेड़ है ना, पेड़ भी एक जीवात्मा है, उसकी चेतना ढक गई है। क्यों ढक गई, उसके कर्मों के कारण। उसको आप मारो पीटो गाली दो, कुछ नहीं बोलेगा, उसको सर्दी गर्मी चल भी नहीं सकता, ऐसा योनि है उसका। तो ऐसा होने के योनि के बाद क्या होता है, उसकी चेतना कम हो जाती है वो जीवात्मा ही। कुत्ता है, उसको आपको कितना भी भजन करो कीर्तन करो, ऐसा देखेगा क्या हो रहा है, उसको चेतना बुद्धि नहीं है। उसी प्रकार कुछ मनुष्य योनि में कुछ जीवात्माएं हैं, उनकी चेतना विकसित नहीं होती। हालांकि मनुष्य जन्म मिला है, कर्म ही नहीं है, अफ्रीका के जंगलों में जन्म हो गया, कभी भगवान का नाम नहीं सुना, कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान है कि नहीं वो भी नहीं पता, कोई भाषा नहीं, कोई कुछ नहीं पता, खाते पीते आपस में मर के खत्म। तो क्या होता है, ऐसा कर्मों के हिसाब से होता है। तो क्या है, भारत भूमि तो होले जन्म जार, जीवन सार्थक करी करो तो उपकार। तो ये भागवत का जो कथा है ना, ये बच्चे देखिए, ऐसा नहीं है जरूरी कि आप लोग कभी इस्कॉन में आए तभी, आपने कथा पहले भी सुनी होगी, गांव में बहुत सारी कथाएं होती है, कुछ तो अंदर जाता है, राम कृष्ण का नाम कुछ तो अंदर जाता है। तो ये जो भारत भूमि है, इस पे तो देवता लोग, जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है ना, देवता कैसे होते हैं, उनको पुण्य से देवता बनते हैं, तो उनके गले में एक हार पहना दिया जाता है। जब वो जाते हैं एकदम फ्रेश, जैसे जैसे भोग करते जाते हैं, वो हार सूखता जाता है। जब वो हार सूखने वाला होता है ना, तो समझ जाते हैं कि हमारा समय आ गया, तो उनको ऊपर से नीचे बारिश के माध्यम से उठा के फेंक दिया जाता है। फिर वो जाता है फसल में, कहीं पे मिल जाएगा। जैसा 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 जिसका कर्म होता है वैसे वैसा उसका अपने आप ही वो हो जाता है। तो जब उनका टाइम आ जाता है ना, तो ऊपर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, ये भागवत में भी प्रार्थना है, हमको जन्म देना अगर मृत्यु लोक में, तो कहाँ देना, कहाँ, भारत भूमि में। भक्तों के घर में तो बहुत बड़ी बात है, भारत भूमि में जन्म हो जाएगा ना, यहाँ से कोई गुजर रहा है ना, तो क्या होगा, डिस्चार्ज हो गया। तो अगर कोई यहाँ से भी गुजर जाएगा तो क्या होगा, नहीं, खत्म हो गया, चार्जिंग बंद है, खत्म हो गया, दबाओ उसको। तो यदि भक्तों के घर में परिवार में जन्म होना तो बहुत बड़ी बात है। 6ठे अध्याय में भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं गीता के कि प्रभु, मान लीजिए हम थोड़ा सा योग किए, जैसे बादल आता है, वर्षा ही नहीं, छितर पितर हो गया हवा से, तो क्या गति होगी। तो भगवान बोलते हैं जिसने थोड़ा सा भक्ति भी किया है उसको क्या होगा, धनवान के घर में जन्म हो जाएगा, है ना। और जिसने थोड़ा ज़्यादा भक्ति किया है उसका क्या हो जाएगा, भक्त के घर में जन्म हो जाएगा। तो वहाँ पे उसको शुरू से ही वो सारा कल्चर मिलेगा, अभी लेना ना लेना अपने ऊपर, है ना। ऐसा नहीं, फ्री चॉइस हमेशा रहेगी, स्वतंत्रता हमेशा है,
मंदिर है, आओ ना आओ आपके ऊपर है। भगवान अपना कार्य करेंगे, आप अपना कार्य करिए। भगवान अपना कार्य करने में कभी चुकते नहीं है। आपने भक्ति किया है, भगवान को याद है, आपको याद नहीं है। भगवान ने मंदिर के पास लाए, या मंदिर आ गया, कथा भी हो रही है, हाँ हो रही है, आपको चांस दिया भगवान ने, उसके बाद आप करेंगे कि नहीं करेंगे वो भगवान का टेंशन नहीं है, वो आपका टेंशन है। स्वतंत्रता हमेशा रहेगी। इसलिए क्या करना चाहिए, जितना हो सके, जितना हो सके, है ना, उतना क्या करना चाहिए, ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। क्योंकि गंगा बह रही है, वो गंगा हमेशा, एक कहावत है, गंगा किनारे वाले हमेशा प्यासे रह जाते हैं। वो क्या सोचते हैं, ठीक है हम तो कभी भी पी लेंगे, पहले बाहर से आए उनको पीने दो, वो रह जाते हैं, है ना। क्योंकि धाम में आप रहेंगे ना, थोड़े दिन बड़ा भाव रहेगा, थोड़े दिन बाद नॉर्मल लाइफ हो जाएगी। यहाँ से आदमी जाएगा, दंडवती परिक्रमा करेगा, है ना, सुबह मंगला भागेगा, तो सोचेगा मैं क्या क्या दर्शन कर लूँ। वहाँ का आदमी क्या सोचेगा, बांके बिहार ठीक है, साल में एक बार कर लेते हैं कभी दर्शन, जब भीड़ कम होगी। तो ये आतुरता जो है, ये भगवान का विशेष गिफ्ट रहते हैं। अगर आप में भक्ति, देखिए सबसे बड़ा भगवान का कृपा क्या है, एक बार पूछा गया कि भगवान आपका कृपा क्या है। जब मैं आतुरता प्रकट करता हूँ, किसी भक्त में आतुरता है ना, समझ लो विशेष कृपा हो गया। वो भाग भाग के मंदिर आएगा, भाग भाग के सेवा ढूंढेगा, कुछ भी गाली दो जाएगा नहीं। क्यों, वो भगवान विशेष कृपा है। कभी कभी क्या होता है, हमारा सब कुछ हो जाता है, फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन, कुछ पोजीशन मिल जाता है, फिर हमारा जो उत्साह है ना कम हो जाता है। वो समझ जाओ कि भगवान का कृपा भी कम हो रहा है, अपराध ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होता है, कृपा कम हो जाता है। आतुरता जब तड़पेंगे ना, एक बार प्रभुपाद जी एक बाग में, बहुत सारी डक्स थी वहाँ पे, बतखें, उनको खिला रहे थे, एक बतख को ज़्यादा खिला रहे थे। तो प्रभुपाद से उनके शिष्य पूछते हैं, प्रभुपाद जी आप, भगवान तो निष्पक्ष हैं, तो उसी प्रकार से भगवान का भक्त भी निष्पक्ष होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप एक बतख को ज़्यादा खिला रहे हो। तो प्रभुपाद जी बोले कि कुछ ज़्यादा चिल्ला रही है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा खिला रहा हूँ। उसी प्रकार माँ होती है, 4 बच्चे हैं ना, ठीक है, खेल रहे हैं, खेलते रहेंगे, लेकिन एक बच्चा ज़्यादा रो रहा है तो उसको तुरंत जाके पकड़ेगी। क्यों, या एक ही बच्चा है, जब तक वो रोएगा नहीं तब तक क्या करेगी, ठीक है, लगा हो ना काम पे, तो मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। तो भगवान के लिए रोना पड़ता है रोज आपको। देखिए रोने के लिए ऐसा नहीं कि आप आके आंसू बहाइए, बाइक पे जा रहे हैं, काम पे बैठे हैं, हमेशा प्रार्थना करिए, प्रभु आतुरता दो, मेरे में तो कोई क्षमता है नहीं, मेरे में कोई रुचि नहीं आपको प्राप्त करने की, लेकिन आप क्या करो, उस पर कृपा करो, कृपा मांगो 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 तो मिलती है ना। पात्रता होनी चाहिए। अब बारिश हो रही है, ग्लास रखो तो कितना पानी आएगा, ग्लास जितना, एक बड़ा जग रखो तो जग जितना, ड्रम तो ड्रम जितना। तो पात्रता बढ़ाते हैं। पात्रता ऐसे नहीं बढ़ती, कैसे, कुछ करने से, पात्रता बढ़ती है प्रार्थना करने से। क्योंकि भगवान को एक ही तरीके से रिझाया जा सकता है, वह प्रार्थना। जब हम विनम्र होकर प्रार्थना करते हैं भगवान को, हे राधा रानी हम पे कृपा करो, राधा रानी हम पे कृपा करो, हमको ब्रज बुलाओ, हमको ब्रज बुलाओ, ब्रज बुलाओ। टिकट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तब भी आप चले जाएंगे जैसे राधा, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, हम टिकट से जाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू कैन नॉट बाई ए टिकट टू वृंदावन। वृंदावन के लिए टिकट खरीदने नहीं जा सकता। आप आतुरता देखिए रशियन भक्तों की, वो पूरा साल कमाते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हैं। कहाँ आना है, इंडिया। और इंडिया में रहना पता है कितना मुश्किल है, वहाँ माइनस में टेम्परेचर है, यहाँ वृंदावन में आपका पूरी बन जाएगी, इतना टेम्परेचर रहता है गर्मी में, वो लोग रहते हैं। हम यहाँ से जाते हैं, हमसे नहीं रहा जाता। वो होती है आतुरता, उन पे विशेष कृपा है। क्यों विशेष कृपा है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और हमको खाली एक टिकट निकालनी है 10-12 घंटे का, उसमें भी हम क्या सोचते हैं, अरे अभी ये काम निपटा लें, अभी इसका एग्ज़ाम है, अभी इसका निपटा लें। देखो माया ऐसी चीज़ है, कुछ नहीं, ना तो वीज़ा अप्लाई करना है ना कुछ। वो लोग कितना तड़पते हैं, और खर्चा भी कुछ नहीं है हमारा, देखा जाए तो इधर सेटिंग वेटिंग लगा के किधर ना किधर हो ही जाता है, राधा रानी का कृपा होगा। फिर भी हम कितना सोचते हैं, कोई कृपा हम पे नहीं है, आतुरता नहीं है क्योंकि। और आतुरता वाला भक्त जो है, मैंने ऐसे भक्त देखे हैं मुंबई से, वो हर पूर्णिमा पर जाते हैं, हर 15 दिन में ब्रज जाते हैं, बिजनेस भी करते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस भी चल रहा है। तो ये आतुरता कब हम में होगी, मतलब मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, है ना। हम परिवार में फंसे रहते हैं, ये करते रहते हैं, कब आतुरता होगी। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि प्रभु हम तो आपके भक्त थे, आपने हमको इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ा। भगवान बोले वो मेरी विशेष कृपा थी। जब मैं किसी को बहुत दुख देता हूँ ना, तो समझ जाओ उसको क्रैश कोर्स करा रहा हूँ। ये क्रैश कोर्स होता है, देखो IIT का, मेडिकल का, 3 महीने में पूरा कोर्स कराते हो, 2 साल का, रात दिन, है ना, पूरा रिवीजन करा देते हैं। या फिर तो भगवान क्या करते हैं, विशेष कृपा करते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, क्योंकि भगवान देखता है इसको और 50 जन्म अभी लगने वाला है, इस स्पीड से भक्ति करेगा तो इसका स्पीड बढ़ाते हैं। अभी क्या करते हैं भगवान, एक्स्ट्रा उसको कष्ट देते हैं, सब 50 जन्म का खींच के उधर लाएंगे। क्यों लाएंगे,
फिर से कष्ट ना भोगें। कम करके लाएंगे, ऐसा नहीं कि कम करके लाएंगे, लेकिन फिर वो क्या होता है, जब कष्ट आता है तो भगवान का नाम स्वतः निकलता है। बेड पे आप पड़े हुए हैं, अब कष्ट हो रहा है तो हे कृष्ण हे राधा रानी निकलेगा ना, ऐसे नहीं निकलेगा। जब अच्छा सब कुछ चल रहा है तो सुख में सुमिरन सब करे, नहीं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना करे। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। इसलिए हमको हमने थोड़ा बहुत, पता नहीं प्रभुपाद जी की कृपा से थोड़ा बहुत पुण्य है हमारे पास, इसलिए चले जाना चाहिए। कहाँ? ब्रज में। और ब्रज में जाके क्या करना चाहिए? कचौरी समोसा है नहीं, क्या करना चाहिए? बैठ के भजन करना चाहिए, एकांत भजन। एकांत भजन का अर्थ होता है, चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे वृंदावन तो उनको एक भक्त बोले, क्या? रूप गोस्वामी बोले, क्या आप इतने बड़े ग्रुप को लेके मत जाइए, वहाँ पे आप भजन नहीं कर पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु रास्ता चेंज किया, रात को निकल लिए। क्यों? ब्रज में जाना चाहिए थोड़े से लाइक माइंडेड लोगों के साथ में, और बैठ के भजन करना चाहिए स्थलियों पे, है ना। नहीं तो क्या होता है, चेतना खराब होती है, अपराध भी होता है। तो वहाँ पे भजन करेंगे ना, उसका पावर देखिए आप। 2-3 दिन जाके प्रभु जी जाके आए, वो एक अलग पावर है। वहाँ एक माला करने का फल है 1000 माला के बराबर। और सुनना चाहिए वहाँ पे भी। देखने के क्या जाओगे आप दर्शन देख देख के, वहाँ पे आपको मूर्ति दिखेगी, वो बोलोगे वो तो हमारे राधा गिरधारी है, जगन्नाथ जी भी वैसे ही हैं। जब आप सुनोगे ना, श्रवण करोगे और भक्तों के साथ रहोगे तो क्या होगा, भक्ति बढ़ जाएगा। इसलिए ब्रज जाते रहना चाहिए। तो क्या मांगना चाहिए? आतुरता। कैसी आतुरता? जैसी कौन बोल रहे हैं? सूत सूत महाभाग बोल रहे हैं ना। क्या बोले? सूत सूत महाभाग वदनो वदताम पर भगवत कथाम भागवतीम पुण्याम यदाह भगवान शुक। हमको जो सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई है उसको सुनाइए। अभी आज का श्लोक थोड़ा 2 मिनट में, आज का ये तो कल की चर्चा होगी। कि आतुरता जो है, समय है ना, है प्रभु जी, है ना। हाँ। अभी 1.3 1.4.3 कस्मिन् युगे प्रवृत्त्ययं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचितोदितः कृष्णः कृतवान संहितां मुनिः। इसकी रचना कैसे की? अब हिस्ट्री में जा रहे हैं। हमको वो तो सुनना है, क्या सुनना है? भागवत तो सुनना है, लेकिन थोड़ा भागवत की हमको हिस्ट्री बताइए। भागवत कौन किसको सुनाया, कैसे भागवत आया, कस्मिन् उदितः कृष्णः, कैसे ये क्या हुआ, कब ये सुनाया गया, और इसको ही क्यों सुनाया गया, और कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इसको कहाँ से सुना। फिर आएगी अभी उनके गुरु की कथा। किसके गुरु? वेद व्यास के गुरु। कौन है? नारद मुनि। आप सुनेंगे आगे, तो मैं ज़्यादा नहीं वर्णन करता हूँ। नारद मुनि जो था उनका पिछले जन्म की कथा आती। एक बार व्यासदेव पूछे नारद मुनि से, गुरुदेव आप कैसे नारद मुनि बन गए? तो उन्होंने सुनाया, मैं पिछले जन्म में दास, पहले एक गंधर्व था, गंधर्व के बाद फिर मुझे श्राप मिला, फिर मैं एक दासी पुत्र बना, फिर दासी पुत्र में मैंने भक्तों का संग किया और भक्तों का मैंने उच्चिष्ट खाया झूठा, उससे मैं फिर नारद मुनि बना। वो आप कथा सुनेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आगे वही कथा चलेगी। तो किसने शुरू की? और इसके अगले श्लोक में पूछेंगे सुखदेव गोस्वामी तो ऐसा निराकारवादी थे, है ना, ऐसा ब्रह्मवादी। निराकारवादी तो नहीं बोल सकते, निराकार मतलब भगवान, ब्रह्म का मतलब है भगवान के ब्रह्म को मानने वाले। तो वो थे, वो कैसे भक्त बन गए? तो सुखदेव गोस्वामी का वर्णन आता है। सुखदेव गोस्वामी का मैंने पिछली बार की कथा में भी बताया था, सुखदेव गोस्वामी का पूरा हिस्ट्री, कैसे वो व्यास की, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में गए, कैसे उन्होंने कथा सुन ली शिव जी से। तो जब सुखदेव गोस्वामी प्रवेश करते हैं कहाँ पे? हस्तिनापुर में, क्योंकि परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया है। और परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि जिसकी मृत्यु 7 दिन 7 रात में होने वाली, उसको क्या करना चाहिए? तो सब बोल रहे हैं, कोई बोलता है देवी का पाठ कर लो, कोई बोलता है ये यज्ञ कर लो, लेकिन नहीं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी की उम्र कितनी है? 16 साल। वहाँ पे नारद मुनि भी बैठे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये भविष्य में कौन करने वाला है कथा? सुखदेव गोस्वामी। वहाँ वेद व्यास भी हैं, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। पता है उनको, उन्होंने तो सिखाया है, आगे बोल नहीं रहे, सुन रहे हैं। 88,000 ऋषि मुनि बैठे। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी अंदर आते, उनको प्रेरणा हुआ, भगवान ने प्रेरणा दिया, जाओ अभी आपको कथा सुनानी है। ये भागवत पान जो है पूरे संसार विश्व को कराना है आगे चल के। जैसे वो अंदर प्रवेश किया, क्या हुआ? सब 88,000 ऋषि मुनि उठ के खड़े हो गए। अब आ गए सूत गोस्वामी। महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक से बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े साधु आए हैं, लेकिन उठ के खड़े हो गए। 16 साल का बालक है वो। तो क्या देखा उन्होंने कि बहुत सारे लोग जो है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको पत्थर मार रहे हैं, वो पागल लग रहे हैं, उनको कोई पड़ा नहीं है, शरीर पे वस्त्र नहीं, लोग समझ रहे पागल है। कोई थूक रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई गाली दे रहा है। अरे देखो, होता ना,
कोई मनोरंजन का साधन पहले होता नहीं था तो गांव वाले पीछे लग जाते थे, कोई आता था, कोई पत्थर मारेगा, कोई गाली देगा, कोई थूक रहा है, तो ऐसा अपमान। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कुछ नहीं ले रहे, क्योंकि जनरल पब्लिक नहीं जानती है किसी भक्त को। भक्त जो रहता है ढका हुआ रहता है। जिस प्रकार भगवान का गुण का वर्णन जो है सुनने से ही होगा, उसी प्रकार भगवान के भक्तों का वर्णन भी सुनने से ही होगा। कौन है वो? तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों का भी गुणगान करवाते हैं। प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में प्रभुपाद जी के कृष्ण का गुणगान किया, भगवान ने भी ऐसा अरेंजमेंट किया। हर जगह जहाँ जहाँ भगवान का गुणगान हो रहा है वहाँ प्रभुपाद जी का गुणगान हो रहा है। तो ये दृश्य देख के कोई समझ नहीं पाया कि कौन है, और सब खड़े हो गए। तो वो लोग डर गए, बच्चे, स्त्रियां, बुढ़े, जवान, सब, अरे ये इतने ऋषियों की सभा लगी और ये खड़े हो गए, तो ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो आके वो सुखदेव गोस्वामी को ऐसा, अरे मेरे को मारा, ऐसा कुछ, आके चुपचाप बैठ गए और क्या बोला, मैं बताता हूँ। जिसकी 7 दिन 7 रात में मृत्यु होने वाली है उसको क्या करना चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए। कौन सा भागवत, वो अभी सुनाएंगे, वही उसी के बारे में चर्चा हो रही है, तो उसका भी हिस्ट्री चलेगा। तो सुखदेव गोस्वामी को तो पता है हमारी 7 दिन 7 रात के बाद मृत्यु होने वाली है, लेकिन हमको पता नहीं है। तो हमको कितना सुनना चाहिए, है ना, कितना भजन कर लेना चाहिए। बहुत सौभाग्यशाली है वो व्यक्ति जो रिटायर हो गए हैं प्रभु जी, तो इनके पास टाइम है। हम तो क्या पता रिटायर हो पाएंगे कि नहीं, अभी तो गृहस्थी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई, कब खत्म होगी पता नहीं, है ना। तो बहुत भाग्यशाली है जो निवृत्त हो गया है, उसको तो पूरा समय अपना वानप्रस्थ की तरह, वानप्रस्थ का मतलब होता है अभी परिवार के पुत्र पुत्रियां चलाएंगे अपना परिवार, हम रहेंगे, जिंदा हैं, पति पत्नी को निकल जाना चाहिए, घर में रहना चाहिए, लेकिन मन कहाँ लगा देना चाहिए, भगवान के भजन में। तो क्या होता है, इसी जन्म में सफल हो जाएगा जन्म, ज़्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या है, सुखदेव गोस्वामी क्या बोले कि 7 दिन 7 रात में जिसकी मृत्यु होने वाली है उसको सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए, कथा, अभी सुनाएंगे। तो क्या है, हमारी भी 7 दिन 7 रात में मृत्यु होगी, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसमें से एक में होने वाली है, 7 ही है ना। तो हमारे लिए कथा है। परीक्षित महाराज को एक माध्यम बनाया गया। परीक्षित महाराज को ऐसा नहीं था कि वो थोड़ा सा प्यास से ये हो गए, उनको एक माध्यम, एक लीला हुई। किसके लिए, हमारे लिए। तो हमको भागवत बहुत सुनना चाहिए और भागवत बहुत पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर भागवत दिया, उसका तात्पर्य से तो उसको पढ़ना चाहिए। तो क्या होगा, हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा, है ना, क्योंकि भागवत के माध्यम से हम जप कर पाए, अपने आप ही जप अच्छा हो जाएगा, अपने आप ही धामवास हो जाएगा। भागवत की इतनी शक्ति है। भागवत जो है उचित स्रोतों से सुनना चाहिए, नहीं तो रुचि नहीं आएगी। रुचि के लिए आपको एक जो रसिक भक्त होते हैं उनसे सुनेंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप 1.4.2 में देख लीजिएगा। और जो परंपरा के माध्यम से आ रहे हैं, भागवत तो बहुत लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ना, आस्था संस्कार चलता ही रहता है, इतने चैनल हैं आप गिन नहीं सकते, सुबह से शाम तक भागवत ही है। ऐसा सीन बनता है कि रो रो के पागल हो जाएंगे, लेकिन जैसे गेट से बाहर जाते हैं फिर वही। तो भागवत सुनना चाहिए किससे, जो परंपरा से आते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी, प्रभुपाद जी वहाँ पे बोलते हैं, व्यास नारद मुनि, वेद व्यास, सुखदेव गोस्वामी, फिर उसकी परंपरा में आगे चलते हुए जो लोग आ रहे हैं, तभी वो भागवत फलीभूत होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों का संग करेंगे तो भागवत भी हो जाएगा, धामवास भी हो जाएगा, जप भी हो जाएगा, सब अपने आप हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए। बहुत समय हो गया, क्षमा चाहूँगा, थोड़ा प्रसंग ऐसा हो गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।